गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। हेल्थ केयर में बेटा नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। यूनिट 5, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड न्यूट्रिशन। इस टॉपिक में एक्चुअल में हमें बेटा जो पॉइंट्स हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। जैसे फर्स्ट है बेटा, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। जैसे यहाँ पर अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली पूरे चैप्टर की पहले हम समरी की बात करेंगे बेटा। तो यहाँ जैसे मैंने ये फर्स्ट टॉपिक है यहाँ एनाटॉमी, व्हाट इज़ द एनाटॉमी से हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजी क्या होती है बेटा। नेक्स्ट बहुत सारे टॉपिक है, यानी अलग अलग आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम टिश्यू हैं, सेल है बेटा, मसल्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट हैं, नर्व सिस्टम है और विसरल ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे आपके। तो बेटा एक्चुअल में उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और थोड़ा डीपली आपके टॉपिक है जो हमें बहुत ध्यान से करने हैं। तो एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी और डिफरेंट टाइप की जो लॉजी हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बेटा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कैसे हम बॉडी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो मिडिल लाइंस होती हैं, कुछ लेटरल लाइन है, कुछ एंटीरियर पार्ट है, कुछ पोस्टीरियर पार्ट होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे बेटा हम यहाँ। नेक्स्ट हम इसमें नॉर्मल आपका जो कंपोजिशन ऑफ द बॉडी है बेटा, कंपोजिशन ऑफ द बॉडी यानी आपकी जो बॉडी है उसमें मेन पार्ट सेल होता है। सेल के बाद बेटा हम यहाँ पर फंक्शन ऑफ द सेल की बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बेटा सेल के बाद हम टिश्यू के बारे में बात करें बेटा कि व्हाट इज़ द टिश्यू एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो थोड़ा सा वहाँ पे हम डिटेल स्ट्रक्चर उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे टिश्यूज़ जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे नर्वस टिश्यू है आपका, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, एंडो यहाँ पर नेक्स्ट है बेटा आपका कनेक्टिव टिश्यूज़ है, एपिथेलियल टिश्यू। तो सिक्रीशंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यूज़ क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे बेटा नॉर्मली आपने एक वर्ड सुना होगा कार्डियो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो क्लियर हो रहा होगा, कार्डियो मीन्स हार्ट से रिलेशन है। तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेके हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा आज सिर्फ मैं आपको समरी बताना है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल में इस चैप्टर का मोटो क्या है, क्या क्या हमें इन पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो हमने जैसे बात करी बेटा, यहाँ पर हम बहुत सारे सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जैसे यहाँ हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मस्कुलर सिस्टम, यूनरी सिस्टम और ऑर्गन्स ऑफ द सेंसरी सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो पूरे चैप्टर की समरी है आपके पास, मतलब यहाँ पर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर बेटा हम हार्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि उसके कितने चैम्बर्ड होते हैं, कैसे कैसे उसका प्रोसेस होता है, उसमें आर्टरीज क्या होती है, वेन्स, कैपलरीज के बारे में हम थोड़ा डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा हम इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली पूरा इस चैप्टर के अंदर पूरा एक बायो की समरी है, मतलब आपके सारे टॉपिक इसमें कवर अप होने वाले हैं। जैसे हार्ट की पूरा स्ट्रक्चर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे बेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरे हम वो भी उसमें कितने टाइप पार्ट्स होते हैं उसको समझाएंगे बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसमें भी आपको डिटेल में हमें पढ़ना है कितने तरह के एंजाइम्स होते हैं, कैसे कैसे हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा बायो में जो आपने अपनी यूनिट्स की हैं उससे रिलेटेड पूरा चैप्टर है, तो आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पूरा स्केलेटन सिस्टम के बारे में यहाँ पे बेटा हम लोग जो व्हाट इज़ द स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, आपकी बोन्स क्या होते हैं बेटा, जॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा यहाँ टॉपिक जो है आपके नर्वस सिस्टम है, उसमें नर्वस सिस्टम में ब्रेन का थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम है, यानी हाउ द यूरिन फॉर्म, यूरिन की क्या कंपोजिशन होती है, कैसे वो फॉर्म होता है, पूरा सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपको जो इस टॉपिक पे यहाँ पढ़ना है वहाँ पर पूरे जो न्यूरॉन होता है बेटा उसका डिटेल में स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, आपकी जो स्किन का स्ट्रक्चर है वो पढ़ना है, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं वो हमें स्टडी करना है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे ह्यूमन ईयर की हम डिटेल में स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पे टॉपिक बेटा ईयर हो गया आपका, आई पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे एक टॉपिक है, इसमें पूरा आई का टॉपिक है ऑलरेडी एक्सप्लेन, जैसे लाइट वाले चैप्टर में आई आपने डिटेल में पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे फर्दर हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ यहाँ से बनने वाले हैं बेटा आपके साथ। तो वीडियो में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बेटा हमें इन जो हमारा चैप्टर था एक्चुअली में उसके कंटेंट क्या क्या थी, एक्चुअली हमें पढ़ना क्या था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डीपली हम उसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे बेटा, जैसे बहुत सारे टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो फर्स्टली यहाँ पे एक टॉपिक है, देखिए बेटा एनाटॉमी। एनाटॉमी एक्चुअल में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी, नए नए वर्ड आएंगे बेटा जो हमें डिटेल में थोड़ा सा समझना है, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायो से रिलेटेड है, तो आपको क्लियर होना ही, एक्चुअली आपने बायो में चैप्टर पढ़े हुए भी हैं, तो जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो हम लोग आपके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। नेक्स्ट बेटा जैसे हमने यहाँ बताया एनाटॉमी, एनाटॉमी की अगर हम बात करें बेटा, द साइंस दैट deals with the structure of the body and the relationship of the various part to each other is known as anatomy। यानी साइंस में स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी यानी आपकी पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में और वेरियस पार्ट उसके पार्ट्स की स्टडी हम यहाँ करते हैं, दिस इज कॉल्ड द एनाटॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, द साइंस that deals with the structure of the body and the relationship of the various parts to each other is known as anatomy। यानी हम बॉडी पार्ट की भी बात करेंगे और डिफरेंट जो बॉडी के आपके पार्ट्स होते हैं बेटा उनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है, दिस इज कॉल्ड द एनाटॉमी। ये क्वेश्चन बेटा वन वर्ड में आते हैं, व्हाट इज़ द एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी क्या होती है, तो अभी हम ये पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो साथ साथ आपको नोट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट द नॉलेज ऑफ दीज स्ट्रक्चर इन वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द बॉडी। यानी बेटा ये एनाटॉमी पढ़ने में एक्चुअली क्या होगा, हमें डिटेल में जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी हमें स्टडी करनी है, उनके फंक्शन के बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, जो हम एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तो एनाटॉमी को सब डिवाइड इनटू द ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एनाटॉमी एंड द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। यानी और डीपली में हमें पढ़ना है तो एनाटॉमी की तो स्टडी करना है, तो इसका जो डिसिप्लिन है ऑफ द एनाटॉमी इज सब डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। यानी और उसको छोटे में हमें स्टडी मैक्रो और माइक्रो, यानी एनाटॉमी की स्टडी में हमें मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की हम स्टडी करेंगे बेटा। तो माइक्रो और मैक्रो में यानी डिटेल में हमें पूरा एक्सप्लेन उसको करना है। तो माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ structure of the microscopic scale including the histology study of the tissues and cytology the study of the cell। यानी इसके अंदर हम बेटा टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे और जो सेल की स्टडी है वो हम पूरा डीपली इसको करते हैं। तो एनाटॉमी के ऊपर पूरा एक टॉपिक आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है बेटा, साथ साथ आप इसके नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और नोट डाउन द टॉपिक। जैसे एनाटॉमी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तो इसको नोट डाउन आप करेंगे अपनी कॉपी में। फिजियोलॉजी की बात करें तो बेटा फिजियोलॉजी में एक्चुअली क्या है कि आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड एक्सप्लेन हाउ द वेरियस ऑर्गन एंड सिस्टम वर्क टुगेदर टू फंक्शन एज अ सिंगुलर यूनिट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। यानी यहाँ पे पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे एक दूसरे से हमारा रिलेशन होता है, जो ऑर्गन्स है कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं, उसके बारे में हम फिजियोलॉजी में पूरा स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द मैकेनिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकली फंक्शन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन एंड ह्यूमन टिश्यू और ऑर्गन। तो पूरा डिटेल में यहाँ हमें स्टडी करना है, ठीक है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बेटा एक दूसरे से ये रिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे का रिलेशन इनसे होता है, अलग क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जो एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी आर द क्लोजली रिलेटेड फील्ड्स ऑफ द स्टडी, एनाटॉमी द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ द फंक्शन। यानी इसमें फॉर्म के बारे में बात करते हैं और इसमें हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट बेटा जैसे यहाँ पे एक टॉपिक है, अगर मैं आपसे कहूँ स्टडी ऑफ द टिश्यू, अगर हम लॉजी के अंदर हम जो टिश्यूज़ की डिटेल में स्टडी करते हैं जैसे इसको आता है बेटा हिस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है सेल की स्टडी हम साइटोलॉजी, मसल्स की स्टडी करेंगे तो माइकोलॉजी,
बोन्स की स्टडी करते हैं तो ऑस्टियोलॉजी है। एंथ्रोलॉजी में हम बेटा जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। न्यूरोलॉजी है, नर्व्स के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो आपको ये नोट डाउन करने हैं अपनी बुक में, मतलब अपनी जो कॉपी है नोट डाउन है करना है बेटा ये टॉपिक। तो आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डिफरेंट टाइप ऑफ द लॉजी यानी स्टडीज़ को क्या कहते हैं, टिश्यू की स्टडी को, सेल की स्टडी, मसल्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट हैं, नर्वस सिस्टम है और विसरल ऑर्गन के बारे में। तो बेटा पॉइंट टू पॉइंट एक एक टॉपिक को हमें एक्सप्लेन करना है और आपको नोट डाउन करना है बेटा, साथ साथ आपको नोट डाउन करने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो साथ साथ में सारी चीज़ें करनी है। तो अभी इस चैप्टर का अभी थोड़ा सा क्लियर होगा कि हमें पढ़ना क्या एक्चुअल में। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी तो क्लियर हुआ, लेकिन हमें यहाँ डिटेल में जो ऑर्गन है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर है बेटा, किडनी के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे, और ब्रेन है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे हम, स्किन की स्टडी करेंगे हम, यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो सेल की स्टडी है, टिश्यूज़ की स्टडी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम है, ऑर्गन्स ऑफ द सेंसरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो थोड़ा सा बेटा वीडियो को देखेंगे और इसमें से जो पॉइंट है प्लीज़ आप नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।